बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था कि ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ज़्यादा दूर नहीं है खित्ते की बहुत बड़ी जंग, क्योंकि इजराइल ने खुद कहा था कि जो हमने अपने ग्रेट इजराइल का प्लान बनाया है वो तो कामयाब होकर रहेगा, और उसकी शुरुआत अब हो गई है। सीन अब ये हुआ है, और ऐसा अजीबो गरीब सीन हुआ है कि आज ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको आप ज़रा गौर से देखिए। अब यकीन कीजिए, आफरीन है इस कौम के ऊपर, इन फ़लस्तीनियों के ऊपर, इन गज़ा के लोगों पर। इनकी जगह कोई और होता, वतन का सौदा कर देता, बेच बाढ़ के चले जाता। बताइए, जिसको ऑफ़र हो आयरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, दीगर ममालिक की, और साथ होके जी नस्टैलिटियाँ देंगे, पैसा सब कुछ देंगे, वो टूटे हुए घरों में खंडरात में रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर या दुनिया के दीगर ममालिक में रोज़ा ऑलरेडी हो चुका है, एक पहले होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ लोगों ने पहला इफ्तार किया, और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इन लोगों ने जितनी इनकी हैसियत थी लाइटिंग की, उन खंडरात में लोग आए और रोज़ा इफ्तार करते रहे, उनके बच्चे आए। इन लोगों ने एक दूसरे के साथ बढ़कर जितना था, मतलब जो फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग अमेरिका, यूरोप या दीगर जगहों में रहते हैं, या जो बहुत सारे मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर गज़ा के अंदर पैसा भेजा कि यार आप लोग इफ्तार करें। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों का ज़ब्त देकर इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है। यहाँ ट्रंप ने कर दी है बहुत बड़ी गलती, और ऐसी गलती की है कि शायद जो खमियाजा अब उसको भुगतना पड़ेगा, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रिगर पर उंगलियां हैं इस वक्त यमन की, ईरान की, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि अब जो लड़ाई शुरू होगी फिर वो अमेरिका उसमें लपेट में आ जाएगा। देखिए, ज़ेलेंस्की को बेइज्जत करके वाइट हाउस से निकाला, सारी दुनिया ने तालियां मारी, और ट्रंप के लिए इतने कमाल वर्ड्स हैं इस्लामिक कंट्री से सबसे। लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो वहाँ ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही, वेस्ट में आपने जंग बंद करनी है, क्योंकि वेस्ट में मुखालिफ जो खड़ा हुआ है वो एक एटमी ताकत है, और उनके पास जो बम और मिसाइल, उसमें पूरी दुनिया को उड़ा देना। उसने कहा था ऐसी दुनिया का करना ही क्या है, जहाँ पर रूस नहीं होगा तो ऐसे दुनिया को तो बम मार के तबाह कर देना चाहिए। तो उसने कहा ये पूरा वर्ल्ड तबाह कर देंगे, यानी पूरी ज़मीन हम तबाह कर देंगे। जब रूस को खतरा होगा तो हम किसी को रहने ही नहीं देंगे। करना क्या है, कमाल बात थी। तो ट्रंप को नज़र आ गया कि भाई उधर जो बंदा बैठा हुआ है वो तो उड़ा कर रख देगा हमें। अब ट्रंप ने किया क्या है, आप ये सोचे हैं कि गजा में फिलहाल जंग बंद है। 3 अरब डॉलर्स के बम, मिसाइल, खतरनाक हथियार आज उन्होंने कांग्रेस को बाईपास करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहुंचा दिए इजराइल को। इमेजिन करें। और इजराइल ने ये जो मनाजिर देखे हैं गजा के, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार इन लोगों ने नहीं निकलना, इनको मार कर निकालना पड़ेगा। और रमज़ान में, या रमज़ान के एंड पर या ईद पर ये लोग जंग करने जा रहे हैं, और ये फाइनल जंग होने जा रही, फाइनल मोमेंट्स है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हम इंडिकेट करें कि हम, यानी एक तो आपको पता है सेकंड फेज़ की डील ही नहीं हो रही, वो कैदियों का तबादला वो रोक दिया उन्होंने। और आप ये सोचें, ट्रंप ने एक वीडियो पोस्ट की गज़ा की, जो फ़लस्तीनियों के अंदर, जैसे ये शख्स है ये अपने मोबाइल पर देख रहा है, और इस तरह गज़ा के तमाम लोगों ने वो वीडियो देखी। अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी मैंने वीडियो देखी ट्रंप की कि गज़ा के अंदर हमें निकाल दिया गया है और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, इलॉन मस्क का फलाना ये वो। कहता है हम लोगों को आपने निकाल कर करना क्या है, हम जाते हैं यहाँ से, तुम लोगों को पता ही नहीं है, मरेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। उसने कहा कि इतना शौक है तो पैसा दो, हम यहीं पर रहेंगे, हम खुद गज़ा रीबिल्ड करेंगे, लेबर तो चाहिए ना, हम लोग करेंगे काम अपना, अपने घरों को बनाएंगे, अच्छा मटेरियल लगेगा, अब पैसा सिर्फ भेजो, हमें निकालना ना। और ट्रंप ये गलतफहमी में ना रहना कि तुम हमें निकालोगे और यहाँ से निकल जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। अब आप ये सोचें कि ये जब सारी सूरत हाल हुई है कि उसके बाद नेतन्याहू ने इंडिकेट कर दिया है कि गज़ा जंग वो छेड़ने जा रहा है रमज़ान के एंड पर। जब उसने देखा यार ये लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, इनको गम नहीं,
आप बताइए, दुनिया के अंदर 205 ममालिक हैं, आप किसी एक मुल्क की कोई फुटेज, कोई मनाजिर कुछ तो दिखा दें कि जहां पर इतने खंडरात हों, सारा पूरे का पूरा मुल्क ही तबाह हो गया हो और लोग वहां पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने 25-25 खानदान के लोगों को मलबे तले दफन होता हुआ या कब्रों में उतार कर, या जिनकी लाशें भी नहीं मिली या जिनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके बावजूद वो रोज़ा इफ्तार करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसी कौम आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगी? उनकी सबसे बड़ी बस गलत फहमी ये थी कि यार हम इन लोगों को पनाह दे रहे हैं, ये लोग दुनिया से टकराए हुए हैं फलाना, और देखिए वो इसराइल बन गया और उसने उनको निकाल दिया। बस उन्होंने ये गलती की, उन्होंने कुरान के फरमान के मुताबिक अपनी ताकत तैयार नहीं रखी, उन्होंने अच्छी फौज नहीं बनाई, एयरफोर्स नहीं थी, फलाना नहीं थी। ऐसी एयरफोर्स होती तो दुनिया में मदद करती सबकी। आज 57 इस्लामिक मुल्क है, कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा, माँ सिवाय यमन के, ईरान के या हिजबुल्लाह के, और किसी ने क्या मदद की है? और बाकी हमास से अपनी लड़ाई की है। तो अब आप ये सोचें कि उसके बाद अगला मरहला ये हुआ है कि आज इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो शाम के अंदर अब ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए उतर रहे हैं। और क्या नहीं, आप ये सोचें वो उतर क्या रहे हैं, वो पूरा शाम का इलाका कब्जे में ले रहे हैं। मज़े की बात सुनिए ज़रा, मज़े की बात ये है, उन्होंने कहा जुलानी अलकायदा का दहशतगर्द, दाइश का दहशतगर्द है, अगर ये हमारी राह में आया तो फिर हमारे पास पूरा इख्तियार है और सारी दुनिया हमारी मदद करेगी इस दहशतगर्द के खिलाफ। अब आप बताइए क्या कमाल प्लानिंग की है इसराइल ने, जब जुलानी के थ्रू तुर्की को इस्तेमाल करते हुए, बाकी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए पहले बशार अल असद को फारिग किया, ईरान को फारिग किया, हिजबुल्लाह को यहाँ से फारिग किया, सारी ताकतों को किया, इनकी एयरफोर्स तबाह की, उनकी नेवी तबाह की, जहाज़, हेलीकॉप्टर, नाम लेते जाएं सब कुछ तबाह किया। और अब क्या कह रहे हैं कि देखिए दुनिया की नज़र में जुलानी आज भी दहशतगर्द है। ये बात आप समझ लें, ये बात आप समझें, दुनिया की नज़र में आज भी अलकायदा का बंदा है, आज भी दाइश का बंदा है। तो इजराइल ने कहा कि ये तो दहशतगर्द है, और अगर इन दहशतगर्दों ने हम पर, जो हम एक मुल्क हमला किया, तो हम दहशतगर्दों को ख़त्म कर देंगे और इसमें लीगल तरीके से दुनिया बाउंड है हमारी मदद करने के लिए। आप बताइए क्या कमाल उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को सामने इक़्तिदार में रखा। पहले देखिए उन्होंने क्या किया, कांटे से कांटा निकाला। पहले अपने दुश्मन बशार अल असद को फारिग किया, और वो एक बड़ा घटिया इंसान होगा, लेकिन जो अब सूरत हाल हो रही है वो बड़ी खतरनाक है। और उसकी जगह याद हो, बंदा आता सही वाला तो समझ आती, दाइश का बंदा रहा। आप बताइए शाम के अंदर हमले हो रहे हैं, और दुकान के ड्रोन कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है, उससे आना ही नहीं था मदद करने। यूक्रेन में ड्रोन दे रहा था, जब पुतिन ने कहा, बात करने से इनकार कर दिया, यानी आप सोचें कि जब अर्दोगान ने कहा कि भाई ठीक है मैं पीस डील कराता हूँ, वो कहता तू पीस डील करवाएगा हमारे दरमियान, और जो हमारे दुश्मन को ड्रोन देकर हम पर हमले करवा रहा है, मैं उसको पीस डील का कहूँ? उसको इंतज़ार था ट्रम्प का। ट्रम्प ने तो खैर छक्का ही मार दिया है इस मामले पर, लेकिन गज़ा के मामले पर नहीं। अब आप इमेजिन करें कि सारी सूरत हाल के अंदर ये लोग वहाँ जंग छेड़ने जा रहे हैं। शाम गया आपके हाथ से, आप जो मर्जी करें, शाम तो 11 है, और शाम का उनको इंतज़ार था, क्योंकि शाम के इलाके के ऊपर ही तो इस सूरत हाल में उनको लगता है कि हमारा वो करता धरता आएगा जो हमें लीड करवाएगा, जिसका हमने 2-2.5 हज़ार साल से इंतज़ार किया है, तो वो तो पीछे नहीं हटने वाले। अब दूसरी जगह उन्होंने कहा यार ये गज़ा के लोग इफ्तार कर रहे हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नेतन्याहू ने कहा थी मुझे $3 अरब के बम और चीज़ें मिल गई, मैं तो मारने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, ट्रंप ने बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिए अपने मुल्क के लिए फलाना, लेकिन ये गज़ा मामले पर वो फारिग हो जाएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। देखिए यमन ने छोड़ना नहीं है। आप बताएं कि सारी सूरत हाल में ट्रंप के आने के बाद एक हमला बता दें, एक हमला बता दें इन्होंने यमन पर किया। ट्रंप को पता है हमारी इंड से इंड बच जाएगी, जो मर्जी कर ले ट्रंप नहीं बच सकता। अगर इस सारे मामले पर उसने रेड लाइन क्रॉस की, और रेड लाइन क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि सारी सूरत हाल में यमन ने कहा थी हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम हर तरह की तबाही मचा देंगे। पहले उसने कहा थी हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। देखिए अमेरिका ज़्यादा करीब है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पर करीब है, उनको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी आप एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी देखिए रूस बड़ा खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर सी बात है जो ज़ेलेंस्की का हाल हुआ है, जो जंग बंद हो रही है, यूरोप घुटनों में
गिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लॉटरी तो है इस वक्त रूस की। चाइना रूस को खोना नहीं चाहता, तो चाइना ने बड़ा मोहतात, देखिए आज के दुश्मन कल के दोस्त हैं, कल के दुश्मन आज के आप 4-5 महीने पीछे चले जाए, अमेरिका तीसरी जंग अजीम छेड़ने के लिए एटॉमिक्स मिसाइल जो यूक्रेन को दिए थे वो मार रहा था, और ऐसा लग रहा था आज ही तो कल जंग छिड़ी। आज आप देख लें अमेरिका रूस के साथ मिलकर इत्तेहादी बना, तो क्या इस सारे मामले पर ऐसा नहीं हो सकता कि रूस चाइना से दूर हो जाए? तो चाइना ने सारी सूरत हाल में अमेरिका के खिलाफ भी तो अपना कोई तैयार रखना है। तो यहाँ ईरान और उसके बाद यमन और दीगर ताकतें आएंगी। बहरहाल अभी लड़ाई का आगाज और अंजाम बड़ा भयानक होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।